अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 55। वमा मनअ अन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा वयस्तग़फिरू रब्बहुम इल्ला अन तअतियहुम सुन्नतुल अव्वलीन औ यअतियहुमुल अज़ाबु क़ुबुला। लोगों के पास हदायत आ चुकने के बाद इन्हें ईमान लाने और अपने रब से इस्तग़फ़ार करने से सिर्फ इसी चीज ने रोका कि अगले लोगों का सा मामला इन्हें भी पेश आए या इनके सामने खुल्लम खुला अजाब आ मौजूद हो जाए। इंसान की जिद और हठधर्मी को ये आयत बयान करती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वमा मनअ अन्नास अन युमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा, कि जब इनके पास हदायत आ गई तो ईमान लाने और वयस्तगफिरू रब्बहुम, अपने रब से माफ़ी मांगने से इन्हें किस चीज़ ने रोका। असल वजह ये थी कि वो इंतज़ार करते रहे कि या तो पहले लोगों जैसा अजाब आए, सुन्नतुल अव्वलीन, या फिर खुल्लम खुला अजाब सामने आ जाए। कि कुछ लोग ईमान तब लाना चाहते हैं जब अजाब आंखों से देख लें। हालांकि ईमान गैब पर यकीन का नाम है। ये आयत हमें ये सबक देती है कि हदायत आ जाने के बाद फौरन रुजू करना चाहिए, क्योंकि अजाब के आ जाने के बाद तौबा कबूल नहीं होगी। वक्त ख़त्म हो जाएगा तौबा कबूल होने का। तो हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से जैसे ही हदायत मिले फौरी तौर पर हमें इस्तग़फ़ार करना चाहिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करना चाहिए। आयत नंबर 56। वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुज़िरीन वयुजादिलु الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا। हम तो अपने रसूलों को सिर्फ इसीलिए भेजते हैं कि वो खुशखबरियां सुना दें और डरा दें। काफिर लोग बातिल के सहारे झगड़ते हैं और चाहते हैं कि इससे हक को लड़खड़ा दें। उन्होंने मेरी आयतों को और जिस चीज से डराया जाए से मजाक बना डाला है। रसूलों की जिम्मेदारी और काफरों के रवैये को यह आयत वाज़िया करती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, यानी हम रसूलों को सिर्फ खुशखबरी देने और डराने वाला बनाकर भेजते हैं, वो ज़बरदस्ती हदायत नहीं देते। लेकिन वयुजादिलुल लज़ीना कफ़रू बिल बातिल, काफिर लोग बातिल दलाइल से झगड़ते हैं ताकि हक को कमजोर कर दें। फिर फरमाया, वत्तखज़ू आयाती वमा उनज़िरू हुज़ुवा, उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत और अजाब की तंबिया को मजाक बना लिया, इनकी वार्निंग को। कि हदायत वाज़िया है, रसूल खैर ख्वाही के साथ पैगाम पहुंचाते हैं, मगर जो लोग जिद और तकब्बुर इख्तियार करते हैं वो सच को कबूल ही नहीं करते बल्कि मजाक उड़ाते हैं। तो उनका जो फाइनल अंजाम होगा वो हलाकत है। उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन हलाक कर देंगे, यानी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे तमाम बलाइयां दूर कर देंगे और दुनिया और आखिरत दोनों में रुसवाई उनका मुकद्दर बन जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह। आयत नंबर 57। वमन अज़लमु मिम्मा ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही फ़अरद अन्हा वनसिय मा क़द्दमत यदाह इन्ना जअलना अला कुलूबिहिम अकिन्नतन अन यफ़क़हूहु वफ़ी आज़ानिहिम वक़रा वइन तदउहुम इलल हुदा फलन यहतदू इज़न अबदा। इससे बढ़कर जालिम कौन है जिसे इसके रब की आयतों से नसीहत की जाए वो फिर भी मुंह मोड़े रहे, और जो कुछ इसके हाथों ने आगे भेज रखा है इसे भूल जाए। बेशक हमने इनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं कि वो इसे ना समझे, और इनके कानों में गिरानी है, वो तो इन्हें हदायत की तरफ बुलाता रहे, लेकिन ये कभी भी हदायत नहीं पाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमन अज़लमु मिम्मा ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही फ़अरद अन्हा, यानी इससे बड़ा जालिम कौन है जिसे नसीहत की जाए वो मुंह मोड़ ले।
اور اپنے اعمال کو بھول جائے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، حالانکہ ہر عمل محفوظ ہے. پھر فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، کہ ان کے دلوں پر پردے اور کانوں میں بوجھ ہے. یعنی مسلسل ضد اور گناہ کی وجہ سے وہ حق سمجھنے سے قاصر ہیں، وہ ایکسیپٹ ہی نہیں اس چیز کو کرتے ہیں، ان پہ وہ تمام چیزیں اثر ہی نہیں کر رہی ہوتی. اگر آپ انہیں ہدایت کی طرف بلاتے رہیں فَلَن يَهْتَدُوا اذن ابدا، تو بھی وہ ہدایت قبول نہیں کریں گے. ہدایت سے اعراض انسان کو روحانی اندھا اور بہرا بنا دیتا ہے، اس لیے نصیحت ملنے پر عاجزی سے قبول کرنا ہی نجات کا راستہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.